another definition of determinant. दूसरे तरीके से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, उसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर को नहीं. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स we can associate a नंबर कैसा हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स. रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन बने. अगर हम फंक्शन लेते हैं तो एक्सप्रेशन बन सकता है. क्लियर है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं या एक्सप्रेशन से, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. इसको इस तरह से, अगर ऑर्डर n है इसका तो इसको हम इस तरह से, n ऑर्डर वाला अगर है तो इसको किस तरह से हम n बाई n, यानी इसका ऑर्डर अगर क्या है n है तो इसको हम लिख सकते हैं a1n a11 a12 and so on, a1n a21 a22 and so on, a2n. Similarly an1 an2 and so on, ann, यानी n बाई n का ये अगर मैट्रिक्स है तो उसको डिटर्मिनेंट में इस तरह से ले सकते हैं. अब इसको देखिए, हम सॉल्व करना अभी आपको समझाए थे इससे पहले. एक बार फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. या चलिए अपने अभी ले लें क्वेश्चन. लेट मैट्रिक्स ए बी 2 4 6 8, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2 4 6 8. किस फॉर्म में लिखा? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. मैट्रिक्स में क्या स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे. अब इसमें ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, यानी 2 रोज़ हैं. ये R1 हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी हैं वो रोज़ हैं R1 एंड R2, और वर्टिकल लाइन में जो लिखे हैं ये C1 एंड C2, ये आपके कॉलम्स हैं. तो ये इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए पहले क्या बताया था, इसमें जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इनकी प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 8, फिर नेगेटिव साइन माइनस साइन ऑफ डायगोनल वाले, तो 4 इंटू 6, जिसमें 2 8 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 18. ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है. 2 4 6 8 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और ये इसकी माइनस 18 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट मीन्स इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, मीन्स इसका मतलब है कि हम उसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं. और डिटरमाइन हम केवल किसको कर पाएंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी डिटरमाइंड, इसीलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट. एक क्वेश्चन और देखिए इसका, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, अगर हम इसका
मैट्रिक्स में लिखें इसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा। इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, यानी इसको डिटरमाइन करना है। 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी डिटरमाइन हो सकती है, इसको भी हम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए क्या कहा था हम, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में है पहले इनको मल्टीप्लाई करो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस साइन के बाद ऑफ डायगोनल में जो है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी एक नंबर आ गया। तो इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको किससे एसोसिएट कर सकते हैं, इसे नंबर से, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसको किससे एसोसिएट कर सकते हैं, नंबर से, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है। अब एक ऐसा देखते हैं जिसमें एक्सप्रेशन आए। एक्सप्रेशन में आने के लिए अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख देते हैं बार में। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन में इसका आ जाएगा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, इधर एक्स प्लस 1 और यहाँ भी आ जाएगा एक्स प्लस 1। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना देखे, इसमें एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसमें पहले वाले में नंबर आ रहा था, इसमें एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और इन दोनों को ऑफ डायगोनल दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस साइन के बाद इन दोनों के प्रोडक्ट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब एक तो तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन जब आप पढ़ चुके हैं इसे छोटी क्लास में, अप टू 11 आप पढ़ ही चुके हो सब, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस 1 का, एक्स क्यूब प्लस 1 का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस साइन इन दोनों की प्रोडक्ट एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन ठीक लिखा था ना? ठीक है, सही है। तो एक यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ना आके, एक नंबर ना आके एक एक्सप्रेशन आ गया। तो डिटर्मिनेंट कैसे कहते हैं, जो किसी नंबर से या एक्सप्रेशन से एसोसिएट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब एक देखते हैं इसमें 3/3 का कोई क्वेश्चन करने के बाद फिर
या एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ले देते हैं 1 0 1 0 1, दूसरा है 0 1 2 एंड थर्ड रो 0 0 4, 3x3 की मैट्रिक्स है ये। देन शो दैट क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये शो करना है इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमें इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना है। डिटर्मिनेंट से पहले ये कह रहा 3a का मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसमें बस एक चीज़, इन दोनों में डिफरेंस यही है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स तो ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 3 0 3 0 3 6 0 0 12, और इसको सॉल्व करने के लिए 3x3 का हमने जो इससे पहले समझा था उसमें क्या था, फर्स्ट रो के अलॉन्ग या सेकंड रो थर्ड रो किसी के भी अलॉन्ग हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, अब आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ जिस रो या कॉलम में आए उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए। जिस भी रो या कॉलम के अलॉन्ग मैक्सिमम ज़ीरोज़ हों उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए। अब इस वाली रो में, फर्स्ट रो में देखें एक ज़ीरो है, सेकंड रो में सिंगल ज़ीरो है, थर्ड रो में 2 ज़ीरो हैं, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, कम हमें सॉल्व करना पड़ता है। या फिर फर्स्ट कॉलम, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं, सेकंड कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं, जबकि थर्ड कॉलम में एक भी ज़ीरो नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल इसी से फर्स्ट R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्सपेंड अलॉन्ग R1, फिर कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके दिखाएंगे। उसका तरीका यही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो 3 इंटू 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके 3 6 0 12, उसके बाद आती है माइनस साइन, यहाँ 0 है, 0 एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इन दोनों को हाइड कर दो तो 0 6 0 12, फिर माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, प्लस और नंबर इसमें 3 आपका एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, दोनों को हाइड कर दो, क्या बचा 0 3 0 0 0 3 0 0। देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, 3 इंटू वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 माइनस 6 इंटू 0 0 माइनस 0, ये जो भी एलिमेंट आ रहा है 0 0 आ जाएगा, फिर प्लस 3 0 इंटू 0 0 0 0 रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा 3 6 18 3 3 9 10 108 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ
3a की। हमें शो करना है कि इसका जो ये किसके इक्वल शो करना है, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना लें, इसको डिटर्मिनेंट बना तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का भी वही तरीका, 1 इंटू यहाँ 1 4 -0, फिर -0 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड कर दो, 0 0 0 -0, फिर +1। उसके लिए फिर ये रहेंगे एलिमेंट 0 -0 0, और ये आ जाएगा आपका केवल 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4, और हमें क्या चाहिए, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 27 इंटू 4, 4 7 जो 28, 4 2 8 प्लस 2 10, 108। दिस वेरीफाइज द आंसर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ रही थी, 108, और राइट हैंड साइड भी आ रही है आपकी 108। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया।